दुनिया भर के मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को अब इसी दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन यहाँ पर एक टकराव बढ़ सकता है, यानी तुर्की और भारत की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि सोमालिया ने अपनी समुद्री सुरक्षा का जिम्मा अब तुर्की की सेना के हवाले करने का फैसला किया है। और ये वो इलाका है जिस इलाके में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस भारतीय सेना करती रहती है। इंडियन ओशन रीजन का ये पूरा क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र में भारतीय सेना का दबदबा है। और अब इस क्षेत्र में जब तुर्की की सेना उतरेगी तो जाहिर तौर पर टकराव तय है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा है कि इस डील के बाद अब अगले 10 साल तक तुर्की की नौसेना सोमालिया के समुद्री इलाकों की सुरक्षा करेगी। यही नहीं, तुर्की अब सोमालिया की राष्ट्रीय नौसेना को विकसित करेगा, उन्हें ट्रेन करेगा और हथियारों से लैस करेगा। तुर्की के लिए इस डील को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस डील से तुर्की को जहां काफी कमाई होने की उम्मीद है, वहीं अफ्रीकी देश इथोपिया के साथ साथ उसका तनाव भड़क सकता है। तुर्की बहुत तेजी से पूरे मध्य पूर्व और अफ्रीकी इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। तुर्की के सैनिक अफ्रीका के लीबिया, ग्रीस के पास एजियान समुद्र, उत्तरी साइप्रस, सीरिया, इराक, अजरबैजान और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये सैन्य तैनाती एर्दोगन की तुर्की के प्रभाव को बढ़ाने की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। नया घटनाक्रम में सोमालियाई संसद ने तुर्की के साथ एक रक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। ये समझौता तुर्की को सोमालिया नौसेना के निर्माण, प्रशिक्षण और उसे सुसज्जित करने और इथोपिया के साथ तनाव के मद्देनजर सोमालिया के समुद्री जल की रक्षा करने का अधिकार देता है। सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये देश के लिए एक स्थायी विरासत होगी। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार बर्रे ने विश्वास व्यक्त किया कि ये समझौता आतंकवाद, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने, प्रदूषण और बाहरी खतरों से संबंधित चिंताओं को दूर करेगा। उनका इशारा इथोपिया की ओर माना जा रहा है। इस समझौते से जुड़े एक सोमालियाई सूत्र ने मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट से खुलासा किया कि यदि जरूरी होगा तो तुर्की की नौसेना अगले दशक तक सोमाली समुद्री जल की रक्षा करने के लिए अधिकृत रहेगी। यानी समुद्र में तुर्की की सेना होगी और उसी के आसपास भारत की सेनाएं भी लगातार निगरानी कर रही होंगी। फिलहाल तुर्की के रक्षा अधिकारी ने इस डील को लेकर विवरण देने से इनकार कर दिया है, लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर तुर्की की सेना आती है तो इससे तनाव भड़क सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।